जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर रासर पर। आज हम देखने वाले हैं कि भाग कैसे करते हैं। आप लोगों का काफ़ी सारा डिमांड था कि इस तरह के भाग कैसे करेंगे। तो जैसे इसे हम लगाने के लिए आपको इसमें आज एक ख़ास चीज़ बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे हमें इसे भाग करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें 108 का पहाड़ा तो पता नहीं है, इसीलिए इसे किस तरह से भाग करेंगे देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने अंक हैं यहाँ पर। इस संख्या में 3 अंक हैं और इसमें 6 अंक हैं। तो पहले यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर भी हम 3 अंक ले लेंगे इस संख्या के। जब हम 3 अंक ले लेंगे, अब हमें देखना है कि ये संख्या ये संख्या इस संख्या की कितनी गुनी है। तो इस तरह तो हम देख नहीं पाएंगे, एक अनुमान लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इधर से संख्या उठा लेते हैं, एक इधर से अंक उठा लेते हैं, इधर एक अंक और इधर एक अंक। अब देखते हैं इसका कितने गुना है। तो एक का 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो इस तरह हमें पता चल गया, ये लगभग 5 बार में चला जाएगा। जैसे हम इसे करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं। तो अब इसका मतलब इसकी और इसकी गुणा होता है। तो हम 5 बार देखते हैं। जैसे देखो, ये लिखा है 2 भाग 10। अब इसकी भी गुणा जैसे हम करें तो 5 बार से कर सकते हैं। जैसे 5 और 2 की जब गुणा होती है तभी तो 10 आता है। 2 5 दूनी 10, तभी तो आता है। इसी तरह इसमें भी होगा। इसे हम देखते हैं। जैसे अब देखो, ये लगभग 5 गुना है। तो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 5 अठे 40 कितना होता है? 40। तो 40 में हम इकाई के अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। इकाई के अंक को लिख लिया। अब हमारे पास हासिल कितने बचे? 4। अब 5 और 0 की गुणा कितनी होगी? 0। 5 और 0 की गुणा 0, और 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 आ गया। ठीक। अब हम 5 और 1 की गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसे घटा लेते हैं। जब हम घटाते हैं तब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे। अब 3 से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पर 4 से 3 जाए, 7 से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली संख्या को उतार लेते हैं। जस्ट इसके नीचे ही उतारेंगे। तो अगली संख्या क्या है? 2। अगला अंक क्या है? 2। तो हम 2 उतार लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ की भी एक अंक यहाँ भी ले लेंगे और एक अंक यहाँ भी ले लेंगे। जो यहाँ किया था वही यहाँ करेंगे। अब देखते हैं 1 और 3 में, 1 3 का कितने गुना है? लगभग 3 गुना है। ठीक। तो हम अनुमान लगा के इसे 3 बार में ले जाते हैं। अब 3 बार में ले जाते हैं तो देखो, अब इसकी गुणा 3 से करेंगे। तो 3 और 8 की गुणा, 3 अठे 24, कितना हुआ? 24। तो 24 के हम 4 लिख लेंगे। 4 लिख लिया। अब हाँ से लगे 2। 3 और 0 की गुणा, 0। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2। अब क्या करते हैं, अब 3 और 1 की गुणा करते हैं। 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 से 4 तो जाएगा नहीं। जब 2 से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से एक दहाई ले लेंगे। यहाँ होगा 12। 12 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचा? 8। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बचा 2, क्योंकि एक तो इधर ले लिया था। तो यहाँ पर बचा 2। 2 से जब 2 जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचा। 3 से 3 कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे अगली संख्या उतार लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर 108 है, यहाँ पर 88 है, तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार में भी हम 108 की गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा। जैसे 108 गुणे 1,
तो 108 आ जाता है, यानी 88 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस संख्या को उतार लेते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो हम बताने वाले हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर हमें अगर भाग सही से यदि हम लगाएँ, तो यहाँ पर हमें दोनों संख्या उतारनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे 108 को किससे गुणा कर दें कि 88 से कम आए? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? 188 से कम आना चाहिए यदि हम 108 को किसी संख्या से गुणा करें। तो यदि हम इसे 0 से गुणा करें, 0 बार ले जाएँ तो 0 और 8 की गुणा 0, 0 0 0, 0 1 की गुणा 0, तो ये आ गया। तो यानी हमें इसे 0 बार ले जाना है। तो 0 बार जब ले जाएँगे तो इसकी गुणा करेंगे, तो 0 8 की गुणा 0, 3 और 0 नहीं, 0 और 0 की गुणा 0, 0 1 की गुणा 0। अब यहाँ पर हम इसे घटा लेते हैं। प्रोसेस ए होता है लगाने का, ना कि दो संख्याएं उतार लो और जीरो बढ़ा दो। तो प्रोसेस ए सही है। तो यहाँ पर हम लगाते वैसे भी हैं, लेकिन ए सबसे सही प्रोसेस है। तो यहाँ पर 8 से 0 गया तो 8, और यहाँ पर 8 से 0 गया तो 8 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या कितनी है? 4। इसे हम उतार लेंगे। ठीक, इस तरह से लगाया जाता है। अब लगभग हम इसे देखते हैं कि यहाँ पर भी एक अंक ले लो, यहाँ पर भी ले लो। एक कितने गुना है? लगभग 8 गुना है। तो हम पहला अंक लेकर ही देख लेते हैं। देखो कितनी आसानी से लग रहा है। पहला ही अंक लग के लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो लगभग 8 बार में चला जाएगा। तो 8 का पहाड़ 8 बार पढ़ोगे तो 8 8 64, कितना हुआ? 64। 64 के 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर 6, ये क्या है? हासिल लगा है। तो यहाँ पर 8 और 0 की गुणा 0, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, और 8 एक कम 8। अब इसे हम घटा लेंगे। 4 से 4 गया 0, 8 से 6 गया 2, और यहाँ पर कुछ नहीं। 8 से 8 गया 0, या क्रॉस का निशान लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर शेष कितना बचा? 20। ये क्या हो गया? शेष। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। इस तरह से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्या है? शेष। ये क्या है? भागफल। इसे क्या कहेंगे? भागफल। इसे क्या कहेंगे? भाज्य। और ये क्या है? भाजक। ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन तो लग गया। अब क्या हम जैसे परीक्षा में आया तो हमने इसे लगाया और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये हमारा सही है या गलत, तो इसकी जांच भी करना हम सीख लेते हैं। तो जांच करने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करने के लिए? इसकी और इसकी गुणा करानी होती है। भाजक गुणे भागफल, भागफल, और इसे जोड़ना होता है प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, इसे हमें जोड़ना होता है। ठीक, तो हमारा भाज्य आ जाता है। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चेक करने का प्रोसेस होता है। तो अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे देखो चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहले भागफल उतार लो, 5308। ये क्या है? भागफल। क्या है? भागफल है। ठीक, अब यहाँ पर भाजक लिख लेते हैं, 108। ये क्या है? भाजक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, और 8 और 0 की गुणा 0, और 6 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। अब 8 और 3 की गुणा 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 पंचे 40 और 2 42। ये हो गया। अब 0 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 0 0 0। 0 से 8 की गुणा 0, 0 0 की गुणा 0, 0 और 3 की गुणा
0, 0 और 5 के गुणा 0। अब हम क्या करते हैं, 1 और 8 के गुणा 8, 1 और 0 के गुणा 0, 1 और 3 के गुणा 3, 1 और 5 के गुणा 5। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4, यहाँ पर जोड़ेंगे 6, यहाँ पर 8 और 4 कितना हुआ 12, या 4 और 8 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, यहाँ पर 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पर 5। अब 20 जोड़ देते हैं, ये क्या है हमारा शेषफल। शेषफल हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे 4 और 0 कितना हुआ 4, 4 6 और 2 कितना हुआ 8, 2 3 8 5। देखो क्या ही आया है, नहीं नहीं भाई, यहाँ पर यार एक हासिल क्यों लगाया, यहाँ पर 2, यहाँ पर हासिल लगा था तो 3 हो गया, तो यहाँ 4 और 3 7 होंगे यार, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 7 होंगे। अब देखो क्या यही आया है 57 32 84, 57 32 84, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, यही अब सही है। ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं इन सवालों को। ठीक है, थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।